अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है फोरियर सीरीज फॉर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो इससे पहले जो हमने फोरियर सीरीज डिफाइन की, ऑलर फार्मूलाज बनाए हमने, वो वहां पे हमने फंक्शन को कंटिन्यूअस माना था माइनस पाई से पाई के अंदर। तो आज हमारा टॉपिक क्या है कि फोरियर सीरीज फॉर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जनाब, लेट्स से हम ये मानते हैं कि आपके पास जो एफ एक्स फंक्शन है उसमें आप जब देखेंगे एक लिमिट के अंदर, एक इंटरवल के अंदर, तो फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है। लफ्ज क्या है? फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी मुमकिन है। ठीक है, हम इस डिसकंटिन्यूटी होने के बावजूद हम उस पर फोरियर सीरीज इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे अब आप जो ए नॉट ए एन बी एन निकालेंगे वो अब आप इंटीग्रेशन को ब्रेक कर लेंगे। क्या मतलब? जहां तक फंक्शन कंटिन्यूस है वहां तक ले लेंगे, फिर ब्रेक लेके अगले रीजन का जो है दोबारा से इंटीग्रल लेंगे। ठीक है, तो अब लेट्स से एक फंक्शन है एफ एक्स, तो अब इसका मतलब उसके दो हिस्से हो गए, क्योंकि अगर मैं एक डिसकंटिन्यूटी मान रहा हूं अगर, तो एक एफ वन एक्स होगा और एक एफ टू एक्स होगा। एफ वन एक्स की जो लिमिट है, इंटरवल है, वो 0 से माइनस पाई को मान लो, कोई भी हो सकता है, ये तो मैंने समझाने के लिए दिया आपको। एफ टू एक्स आप मान लो आपके पास पाई से 0 तक है। तो इसका मतलब जो 0 है वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, यानी आपके पास माइनस पाई और पाई का इंटरवल है और उसमें 0 लेवल के 0 पॉइंट के ऊपर आपकी एक डिसकंटिन्यूटी एग्जिस्ट करती है। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम क्या कहेंगे कि आप इस केसेस में भी फोरियर सीरीज उसी तरह इस्तेमाल करेंगे जैसे पहले करते थे, ए नॉट ए एन और बी एन की वैल्यू निकालने के लिए। मगर कैसे, जरा समझते हैं फार्मूले में क्या बदलाव आने वाला है। ए नॉट का जो पहला फार्मूला था वो माइनस पाई से पाई की लिमिट का था। तो अब आपने क्या किया, माइनस पाई से 0 तक ले लिया, क्योंकि पहले आपके पास आपकी ये कंडीशन चल रही है। तो आप f1x dx ले लोगे, फिर f2x के लिए आप 0 से पाई की लिमिट ले लोगे। तो आपके पास फार्मूला वही है मगर इंटीग्रल दो आगे, क्योंकि आपके दो रीजन डिफाइन हो रहे हैं, दो अलग अलग, यानी एक इंटरवल के अंदर फर्दर दो इंटरवल, आपके दो पैच बन गए। तो अब आपने माइनस पाई से 0 तक एक फंक्शन आपको दिया गया था, उसको इंटीग्रल लिया, फिर 0 से पाई तक एक फंक्शन दिया गया था, उसका इंटीग्रल लिया। तो इस फार्मूले से ए नॉट आ जाएगा। अब ए एन का जो टूल हमने पढ़ा था वो था एफ एक्स कॉज एन एक्स डी एक्स, इंटीग्रल था माइनस पाई से पाई तक जब कंटिन्यूस फंक्शन था, मगर अब नहीं। अब आपने उसी तरीके से 1/पाई तो बाहर रखा, माइनस पाई से 0 तक की जो इंटरवल है उसमें एफ वन एक्स कॉज एन एक्स डी एक्स आ जाएगा, और सेम फिर 0 से पाई तक का जो इंटरवल है एफ टू एक्स कॉज एन एक्स डी एक्स आ जाएगा। यानी तरीकाकार वही रहा, मगर अब आपने अपने जो इंटरवल की लिमिट के लिहाज से उसके दो इंटीग्रल बना लिए हैं। ठीक हो गया बात? बी एन कैसे निकलेगा? 1/पाई। उसी तरीके से अब आप माइनस पाई से 0 एफ वन एक्स साइन एन एक्स डी एक्स आ जाएगा, और फिर आप अगले में अगला इंटरवल जो अगली जो आपकी ब्रेक होने के बाद जो हिस्सा है वो एफ टू एक्स साइन एन एक्स डी एन एक्स आ जाएगा 0 से पाई। तो इस तरीके से आप ये तीनों जो ऑलर फोरियर कोफिशिएंट्स हैं वो निकाल सकते हैं। तो अब आपको समझ आ रही है, यानी जितनी भी डिसकंटिन्यूटी अगर है, 2 है, 3 है, 4 है, तो आपने उनकी वो लिमिट्स देख लेनी है, उस लिहाज से फार्मूला वही रहने वाला है अब आपके पास, और आप उसे उसी इंटरवल में इंटीग्रल करते चले जाएंगे। ठीक होगी बात जनाब? अब यहां पे जो x है वो एक फाइनाइट जंप है, यानी दो फंक्शन अब आ गए ना, f1x और f2x, उनके बीच में गैप है 0 x 0 के ऊपर। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस 0 और x माइनस 0 पे लिमिट एग्जिस्ट करती है, मगर वो एक जितनी नहीं है। अब आपने जो समझना है कि सीरीज कन्वर्ज कहां पे होगी, तो ये बड़ा अहम पॉइंट है कि भाई आपके पास दोनों सीरीज का जो सम है वो आप उसका वैल्यू उठा के उसकी मीन ले लोगे 1/2, यानी एफ एक्स और एफ एक्स प्लस 0 एफ एक्स माइनस 0 को सम करो दोनों सीरीज को, और फिर 1/2 यानी एवरेज ले लो, तो वो पॉइंट हासिल हो जाएगा जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी का है। ठीक होगी बात जनाब? तो उस पे पूरी सीरीज कन्वर्ज हो जाएगी आपकी।
ओके होगी बात। अब एक एग्जांपल से समझते हैं ये क्वेश्चन कैसे आप हल कर सकते हैं। लेट्स से मुझे एक सवाल दिया गया है कि एक फंक्शन है f(x), उसके f1 है -2, f2 है +2 और लिमिट्स अब आप समझ सकते हैं -0 से माइनस पाई है और पाई से 0 तक की है। तो आपके पास 2 पाई का एक पीरियोडिक फंक्शन बन रहा है लेट्स से। तो आपके पास अगर हम जानते हैं फोरियर सीरीज का टूल क्या है, हमारे पास f(x) a0, मैंने समेशन को कॉमन लेके लिख दिया है, an cos nx प्लस bn cos sin nx आ जाएगा। अब चूंकि मेरे पास दो हिस्से हैं, दो इंटरवल है, तो मैं a नॉट का जनरल फार्मूला लिखता हूं कि 1/2 पाई है आपके पास, माइनस पाई से पाई f(x) dx है, तो 1/2 पाई आपके पास आ जाएगा माइनस पाई से 0, अब -2 dx और इधर 0 से पाई 2 dx आ जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास लिमिट्स की कंडीशन लग जाएंगी, तो ये 0 में जवाब आ जाएगा आपके पास। ठीक हो गया, यानी a0 0 हासिल होने वाला है। यहाँ पे आई थिंक कुछ गड़बड़ है, दिस इज 2, यहाँ पे सिर्फ पाई है आपके पास, सॉरी दिस वन, और आपको जवाब हासिल हो जाएगा। ठीक है जनाब, तो आप इस तरीके से इसे देख सकते हैं। तो अब आपके पास जनाब क्या है, अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास जवाब बड़ी आसानी से हासिल हो जाएगा। फिर क्या जनाब, अब आपके पास a n की वैल्यू 1/पाई है, माइनस पाई से पाई f(x) cos nx है, उसी तरह दो हिस्सों में उसे तोड़ लिया। 2 आपके पास cos nx dnx है, फिर आपके पास 2 cos nx, लिमिट्स आपकी माइनस पाई से 0 है, 0 से पाई है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो -2/n, 2 तो चूंकि कांस्टेंट है ना, तो cos nx का जस्ट इंटीग्रल उठा के लिख दिया, इधर आपने भी cos nx का इंटीग्रल उठा के लिख दिया। लिमिट्स लगाएंगे तो वो अल्टीमेटली जवाब क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, क्योंकि साइन 0 पे भी 0 है, साइन पाई पे भी 0 है, तो ओवरऑल जवाब 0 आ जाएगा। तो a0 की वैल्यू भी क्या होने वाली है, 0 होने वाली है, और आपके पास इसी तरीके से ए एन की वैल्यू भी क्या होने वाली है, 0 होने वाली है। ठीक है जनाब, अब आपने क्या करना है इसके बाद, जी अब आपने bn की वैल्यू चाहिए। अब आप bn का टूल लिखने वाले हैं कि 1/पाई माइनस पाई से पाई f(x) sin nx होता है। इसको चूंकि दो हिस्सों में हम ले जाने वाले हैं, क्योंकि हमारी इंटरवल है माइनस पाई से 0 और 0 से पाई, उसी तरीके से फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन आपने लिख दिया। तो अब आपने वो वहां पे इस तरह 2 कांस्टेंट है तो सिर्फ sin x का इंटीग्रल होगा, तो उसी तरीके से cos nx ओवर n आ जाएगा, फिर cos nx ओवर n आ जाएगा। अब आप क्या कर सकते हो, इसमें से कुछ जो फैक्टर कांस्टेंट है बाहर निकाल के cos वाले फैक्टर पे लिमिट्स लगा दो। अब क्या होगा, cos 0 माइनस cos n माइनस पाई और cos n पाई माइनस 0। अब n तो मुझे पता नहीं है क्या है, n इवन नंबर भी हो सकता है, n ऑड भी हो सकता है। अगर आप n को इवन कंसीडर करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस के 2 पाई माइनस के 4 पाई, वो जनाबे वाला 1 आ जाएगा, वो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी सेम केस हो जाएगा। मगर अगर आप ऑड कंसीडर करोगे तो अब मामला जरा मुख्तलिफ हो जाएंगे। तो अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो जो जवाब आ जाएगा आपके पास, इसे जरा ब्रैकेट में लगा के हल करना चाहिए था। तो अब आपके पास इसमें 2/पाई n जो बाहर था, अंदर 4 आ जाएगा, ये 8/पाई n बन जाएगा। अब n की वैल्यू चूंकि ऑड चलनी है तो 1 3 5 रखो, तो आपके पास 8/पाई आ जाएगा, 8/3 पाई आ जाएगा, 8/5 पाई आ जाएगा। अब आपने पास जो ये वैल्यूज आ चुकी हैं उसमें अब आपको पता है कि a0 भी 0 है, an भी 0 है, सिर्फ bn है, और bn में भी सिर्फ कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, ऑड वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। तो वो वैल्यूज मैंने प्लेस कर दी। आप n की वैल्यू ऑड वैल्यू लेके इसमें सॉल्व कर प्लेस कर सकते हैं, तो वो आपके पास सीरीज इस शक्ल में आ जाएगी। तो ये फंक्शन अब आपको डिफाइन हो जाएगा। ठीक हो गया बात जनाब। तो ये हमारा एक एग्जांपल से आपने समझा कि किस तरीके से हम डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को सॉल्व करते हैं फॉर फोरियर सीरीज। इसी तरीके से क्वेश्चन है, इतना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, थोड़ा सा बढ़ जाता है काम, इंटीग्रल ज्यादा सॉल्व करने पड़ेंगे आपको। तो जनाब आपको अगर इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।